this is Pratyasha Banda. Welcome to Hereditary Bioacademic YouTube channel. If you are new to this channel, to subscribe it. तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक लैब इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि हम डे टू डे लाइफ में लैब में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है ये है माइक्रोपिपेट। तो माइक्रोपिपेट को हम लैब में यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो लिक्विड वॉल्यूम का होता है उसको हम जब ट्रांसफ़र करने का टाइम आता है थ्रू माइक्रोलीटर, तब हम माइक्रोपिपेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोस्कोप। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हमारा कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट हो उसको मैग्नीफाइंग करके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। देन थर्ड आता है हमारा टेस्ट ट्यूब। इसको हम केमिकल्स को मिक्स करने के लिए या फिर उसको हीट करने के लिए लैब में टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। देन आता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है ये मेनली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये अच्छे से जैसे टेस्ट ट्यूब को होल्ड करे। लाइक कि कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें कि हम टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, उस टाइम में हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कि कभी कभी हमें टेस्ट ट्यूब को अगर हीट करना हो उस टाइम में हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है ऑटोक्लेव। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिकंटामिनेशन करता है बायोलॉजिकल वेस्ट को और स्टेरिलाइज करता है हमारा मीडिया, लैबवेयर या फिर हमारा लैब का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है। अब चलते हैं इंक्यूबेटर। ये हमारा जो इंक्यूबेटर है ये नॉर्मली मेंटेन करता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेवल को और ऑप्टिमल टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। अब जो आता है ये है पीएच मीटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा मेजर करता है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। इससे हमें पता चलता है हमारा जो सैंपल है या फिर केमिकल्स है ये एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है। अभी हम चलते हैं ग्लास साइड। ये एक थीन फ्लैट ग्लास पीस है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब आता है हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है हम इसके यूज से सेपरेट करते हैं अदर कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट आता है ईडीटी ट्यूब्स। जो ईडीटी ट्यूब्स है ये एक टिपिकल एंटीकोएगुलेंट है जिसको हम ब्लड कलेक्शन के टाइम में यूज करते हैं। देन आता है प्लेन रे ट्यूब्स जो कि ब्लड स्टोर करने के लिए, जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री हो कि इम्यूनोलॉजी हो या फिर सेरोलॉजी हो उस टेस्ट में यूज होता है। अब आता है टेस्ट ट्यूब रैक। हम इसको टेस्ट ट्यूब हो या फिर कुछ ट्यूब हो उसको होल्ड करने के लिए, रखने के लिए यूज करते हैं। अब आता है यूरिन कलेक्टर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा हम इससे के यूज से मदद से यूरिन को कलेक्ट करते हैं। फिर अब आता है डिस्टिल वाटर। ये ना कभी भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, उसका कुछ इफेक्ट नहीं करता, तो हम लैब में कुछ एक्यूरेसी वाला एक्सपेरिमेंट अगर करना हो उसी टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं। देन आता है हमारा वेइंग स्केल। इससे हम केमिकल्स को वे कर सकते हैं, कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो होल मास होता है। अब हम लैमिनार एयर फ्लो, हम इसे एसेप्टिक वर्क बेंचेस के जैसा यूज़ करते हैं जब भी हमें बायोलॉजिकल सैंपल हो, कुछ सेमीकंडक्टर हो या फिर सेंसिटिव मटेरियल हो उस टाइम में हम यूज़ करते हैं इसे। नाउ कम्स टू रेफ्रिजरेटर। इससे हम जो मीडिया होता है कि कुछ सैंपल होता है, हमारा जो कल्चर होता है, हम इसको स्टोर करते हैं। तो थैंक यू। आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इससे अच्छे से इंफॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे कंटेंट देखने के लिए हेरिटेज बायो यूट्यूब चैनल देखते रहिए। थैंक यू।